है ये हफ्ते का अपडेट। पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताए थे 5 ठोके थे, इस हफ्ते में मैं आपको बता रहा हूं 6 ठोके हैं। ये है कौन, कहां पर थे, कैसे मारा, क्या मारा, किसने ठोका, क्या कर... सबसे पहले नंगरहार के अंदर एक आचिन जो रीजन है, आचिन एरिया के अंदर अब्दुल बासित को एक ठोका गया, जो ISIS के का एक बहुत बड़ा केमिस्ट माना जाता है। इंडिया इज एक्यूज्ड ऑफ टारगेट किलिंग्स ऑफ 6 पाकिस्तानीज, ये लेटेस्ट स्पेट में, बिसाइड्स किलिंग ए सिख लीडर इन कनाडा। तो जो टूल्स इस्तेमाल किए हैं और जिन लोगों को इसमें इस्तेमाल किया गया वो पाकिस्तान के अंदर, एक तो मैं जब भी किसी पाकिस्तानियों से बात करता हूं तो वो मुझसे हर समय कहते हैं कि साहब ये पुरानी चीजें भूल जाइए और आगे बढ़ते हैं। आरजू जी, ऐसा नहीं होता है। जो मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को जो पाया हुआ है पाकिस्तान ने, हमें क्या करना, IMF को हमें क्या बोलना है कि आप पाकिस्तान को लोन दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप पाकिस्तान को लोन जरूर दीजिए, पाकिस्तान को $1.5 अरब चाहिए, आप जरूर दीजिए। आप अननोन गनमैन फिर से एक्टिव हो गए और नारोवाल जैसी जगह में भी हमारे कारी मियाँ को उन्होंने चलता कर दिया। ये क्या हो रहा है? बड़ा गलत किया है सर, बड़ा अफसोस है मुझे सर। नमाज़े जनाजा पढ़ने जा रहा हूँ काली टोपी लगा के। सर अभी क्या करे सर, साम दाम दंड भेद आपने तो सिखाया है। तो कह लीजिए हमारी गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट है, उसने यही कहना है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट पाए ही नहीं जाते और हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, हमने तो कभी किसी कंट्री में हमारे लोगों ने जाकर कोई नुकसान किया ही नहीं है। इसी किस्म की बातें जो है वो ये लोग करते चले जा रहे हैं और यही करते चले जाएंगे। मुझे ये एक्सप्लोजिव मिक्सर है और यहाँ पर अबू तहेर अल खुरासानी के पास से इसने काफी काम करा है। अबू तरीर अल खुरासानी वो बंदा है जिसने ISIS के को की इस्टेब्लिशमेंट रखी थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट TATP, अब TATP जब बोलता हूं तो सबको सडनली एकदम से एक चीज ख्याल आती है, वो है दिल्ली ब्लास्ट। TATP का बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी बड़ी खबर, अहम अपडेट। इस हफ्ते 6 से ज़्यादा पाकिस्तानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ही एलिमिनेट कर दिए गए और इसमें जो नाम निकल के सामने आ रहा है वो ऐसे ऐसे आइडेंटिटी है जो पास्ट में भारत के खिलाफ या आतंकवाद में इन्वॉल्व रहे हैं, कहीं भी इनको निपटाया गया। अच्छा, पाकिस्तान लगातार ये बात करता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में बंदे ठुकवाता है, ठीक है, अपने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, पैसे फेंक के जो है हमारे बंदों को आपस में ही लड़वा देता है या खैर जो भी है ठा कर देता है, ये पाकिस्तानियों को लगता है। बट पाकिस्तानियों ने एक बार बहुत कोशिश की फाइल वाइल बना के कि UN में चला जाए और भारत को एक्सपोज किया जाए। बट मैं सुन रहा था मुबस्सिर लुकमान पाकिस्तान के काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, हालांकि ये बंदा जर्नलिस्ट नहीं है, एक समय पे इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको जर्नलिस्ट बनाया गया था। खैर, बट मुबस्सिर लुकमान जी बात कर रहे थे कि भारत ने 27 से ज़्यादा ऑनर किलिंग या टारगेट किलिंग की है पाकिस्तान में, बट जब उसकी फाइल बनती है तो पता चलता है कि सारे के सारे UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट या कभी टेररिस्ट में इन्वॉल्व है। सो इनकी जब फाइल बनती है और UN में लेके जाएंगे हम तो क्या मुंह दिखाएंगे कि भारत ने इनको मार दिया, तो लोग कहेंगे सही मार दिया, ये तो सारे आतंकवादी थे। इसलिए पाकिस्तानी फाइल लेके UN में जा नहीं पा रहे हैं। एंड इसके अंदर एक बोला जाता है कि भैया बहुत डिसिप्लिन था और बहुत एकदम जबरदस्त वो डिसिप्लिन था। पिछले हफ्ते में मैंने आपको एक अबू तहीर के बारे में बताया था, जो भी एक और केमिस्ट टाइप था, वो उसके ठुकने के 48 घंटे के बाद इसको ठोक दिया गया। रात में ठोका गया, आउटस्कर्ट्स में, छोटे स्मॉल आर्म्स के साथ। लगता ऐसा है कि किसी वही 2 बाइक में बंदे आए, टॉइंग करके निकल गए वहां पर। इसका एंटी इंडिया रोल क्या था? इसका एंटी इंडिया रोल था कि काफी हद तक इंडिया फोकस प्रोपेगेंडा, इंडिया फोकस ट्रेनिंग और कहीं ना कहीं जितने भी आउटपुट ये क्या नाम है आपके एक्सप्लोजिव्स के, इसके बारे में काफी चीजें ये करता था। अब जैसा आपको पता ही है कि भाई मैंने कल रात को भी इसके ऊपर शो करा, जम्मू में एक बंदा पकड़ा गया जो दिल्ली का ब्लास्ट दोबारा से करने की कोशिश कर रहा था, 19 साल का। ये इन लोगों को एक्सप्लोजिव्स की जानकारी कहां से मिलती है? इनको यहां से मिलती है। इसकी जो केमिस्ट्री है बेसिकली, इसको कहीं ना कहीं ये 2023-24 में काफी यहां पर इंडिया में ग्रुप्स पकड़े गए थे, उनके साथ इनके लिंक्स थे और ये IEDs और TATP केमिकल्स के साथ ये काफी काम करता है। एंड ही वॉज काफी हद तक इसका नाम कई जगहों पे निकला है फॉर लॉट ऑफ IED प्लॉट्स जो डिसरप्ट हुए इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जलालाबाद सिटी में दूसरा बंदा मारा गया, इसका नाम है कारी यूसुफ नंगराहारी। ये नंगराहार का ही है, बट नंगराहारी इसका नाम है। ISIS के का बंदा है, ईस्टर्न अफगानिस्तान लॉजिस्टिक्स काफी है हैंडल करता था।
अब केपी में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये नारोवाल में आप कर दे रहे हैं और उसके बाद पता चला कि साहब के पता नहीं कितने जो हैं वो बांग्लादेश में निपट गए, अलग अलग तरह के। तो उसको तो कह रहे हैं कोई 20-25 जो है वो निपट चुके हैं और कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी। 17-18। हाँ सर, नेचुरली, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा नहीं सर। और पाकिस्तान में एक बात होती, पकड़े जाते थे। जब मैंने किताब भी लिखी थी अननोन गनमैन सर, तो जिन्होंने वो टूल्स है ना सर, हमारे पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन है वो पाकिस्तानी है बेसिकली, जब पश्तो हैं, करवाने वाले कोई भी हो, वो पकड़े गए काफी सारे। बांग्लादेश वाले, उनको समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। अच्छा। बांग्लादेश में तो सर इनका पेनिट्रेशन होगी, इनके ग्रुप, इनकी जो पूरा सेटअप के अंदर, और काफी नुकसान हुआ है सर, टू बी ऑनेस्ट, अमेरिकन का और टर्किश का, पाकिस्तानियों का, और उनको पकड़ा भी नहीं गया। ना केवल उनको पकड़ा नहीं गया, वो पिछली बार भी हमने बात की थी कि साहब कि भारत के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं वो तो खुले में घूम रहे हैं और आराम से बांग्लादेश में आ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और सब उनका स्वागत कर रहे हैं, कोई उनको रोक ही नहीं रहा जी। वो हमारे यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि इतनी आसानी से पुश कैसे हो रहे हैं वापस। तो आप ये समझिए, जब भेजने वाला भी वही और लेने वाला भी वही, तो आसानी से ही जाएंगे ना। आसानी ये दिखाता है ना सर, अंदर किसका कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल है भी कि नहीं। बांग्लादेश तो केस स्टडी है ना सर। हीरा मंडी तो खैर एक लंबा उसका रहा है, उसने हमारे साथ गेम खेली, किसी टाइम पे आके हमने उल्टी गेम खेलनी शुरू कर दी। वो 1000 कट्स हमें लगाना चाहता था, तो जैसे आदि चिंत कहता है कि मिलियन कट्स हम उनको देंगे, वो तो है। तो ये नया खिलाड़ी है, इसने गरम गरम दूध या चाय का घूंट पी लिया सर, अपना फेंकने वाला है ना, निकलने वाला है, और मुंह जल गया इसका। और उसके चक्कर में, इसके भरोसे में जो आए बाहर से, वो भी ठुक गए। तो बांग्लादेश में तो बहुत कुछ हुआ है सर, बहुत ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान में तो चलो हो ही रहा है, यूज्ड टू दैट। वो पाकिस्तान कंपैरेटिवली बड़ी कंट्री है, और बांग्लादेश में तो आप ये मान के चले कि पिछले महीने 1.5 महीने की गेम है सारी सर, उसमें बड़ा कुछ हो गया। कुछ थोड़ा सा जो भी ओपन सोर्स के हिसाब से बता सकते हो कृपया बताएं सर। अभी स्पेकुलेशन ही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो उनका नेटवर्क था, वो उनका कोई प्लान था जो एक्सपोज हुआ। ऑसेंट वाले ये भी कहते हैं कि वो हमारे मोदी जी को करना चाहते थे, चाहे मेरे को मैं उससे एग्री नहीं करता सर। तो उससे तो हम भी एग्री नहीं है, क्योंकि वो जो है दैट वाज टू मच ऑफ अ स्पेकुलेशन। तो क्या मतलब, वो थोड़ा अब्सर्ड टाइप का स्पेकुलेशन था। लेकिन वो कुछ करना तो चाहते थे डेफिनेटली, कुछ तो करना सर। एक्चुअली अगर आप देखें तो अगर किसी को इस लेवल की असैसिनेशन करनी होती है, तो जो बंदा हिटमैन आता है वो अपनी नेशनलिटी, अपने सब को छोड़ छाड़ के खाली होके आता है। यहाँ तो उनके अपने मेरीन्स